जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 यात्रियों को लेकर एक विमान उड़ान भरता है, लेकिन वो विमान अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। ना कोई एसओएस इमरजेंसी सिग्नल आया, ना किसी हादसे की खबर मिली। अटलांटिक महासागर के आसमान में वो विमान अचानक रडार से गायब हो जाता है। तलाशी अभियान चला, महीनों तक ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। हमारी इस विशाल दुनिया में ऐसे कई हवाई रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, लेकिन उन सब में सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 की। एक ऐसा विमान जो उड़ने के 35 साल बाद वापस लौटा, और जब इसके दरवाजे खोले गए तो अंदर का नजारा देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये घटना है 4 सितंबर 1954 की। जर्मनी उस वक्त आज जैसा पूरा एक देश नहीं था। वेस्ट जर्मनी एक अलग देश था। 1954 में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग अलग बटे हुए थे। पश्चिमी जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट आकन से दोपहर के समय सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान संख्या फ्लाइट 513 ने रनवे छोड़ा था। ये कोई आम उड़ान नहीं थी। इसमें बड़े व्यापारी और छुट्टियां मनाने जा रहे परिवार सवार थे। इसकी मंजिल ब्राजील का पोर्टो एलेग्रे था। विमान में कुल 92 लोग सवार थे, जिसमें 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। विमान के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी, जो एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे, वो इस विमान को उड़ा रहे थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था और विमान एटीसी के लगातार संपर्क में था। लेकिन जब विमान अटलांटिक महासागर के विशाल और सुनसान आसमान से गुजर रहा था, अचानक उसका रेडियो संपर्क टूट गया। रडार से विमान का सिग्नल अचानक गायब हो गया। कंट्रोल टावर ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खाली और कर्कश आवाज आई। ना किसी क्रैश का कोई मैसेज आया, ना ही किसी धमाके की खबर। 88 यात्रियों और चालक दल के साथ वो विशाल विमान हवा में ही कहीं गायब हो गया। ब्राजील के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार कोशिश की, लेकिन उधर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, जो कि रेडियो का स्टैटिक साउंड था। उस समय रडार की तकनीक आज की तरह इतनी आधुनिक नहीं थी। फिर भी खोजी दलों ने महीनों तक समंदर का कोना कोना छान मारा, लेकिन ना तेल का कोई निशान मिला, ना विमान का कोई टुकड़ा और ना ही कोई लाश। फ्लाइट 513 एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे वक्त के साथ धीरे धीरे लोग भूलने लगे। और 2 साल बाद 1956 में तलाशी अभियान को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया और सभी को मृत घोषित कर दिया गया। समय का पहिया घूमता रहा और ऐसे ही 35 साल बीत चुके थे। हमेशा की तरह एयरपोर्ट पर कर्मचारी अपने काम में बिजी थे। 12 अक्टूबर 1989, पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट। रडार की स्क्रीन पर अचानक एक सिग्नल दिखाई देता है। रडार की स्क्रीन पर एक ऐसा विमान दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। एटीसी के कर्मचारी उलझन में पड़ गए, क्योंकि रडार पर एक अनआइडेंटिफाइड यानी अज्ञात विमान था जो सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, जिसने ना तो उतरने की कोई इजाजत मांगी थी और ना ही रेडियो पर कोई जवाब दे रहा था। उस विमान का डिजाइन इतना पुराना था कि एटीसी के लोग कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये किसी विंटेज प्लेन शो का हिस्सा है। ये एक पुराना प्रोपेलर वाला विमान था। ऐसे गंभीर हालत को देख जल्दी जल्दी रनवे खाली कर दिया गया और फिर सबके सामने उस विमान ने बिना किसी इंसानी मदद के रनवे पर एकदम सटीक लैंडिंग की। विमान के रनवे पर रुकते ही एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी तुरंत वहां पहुंच गए। सुरक्षाकर्मी डरे हुए थे, क्योंकि उस विमान के बाहर लिखा हुआ था सैंटियागो एयरलाइंस, एक ऐसी कंपनी जो 35 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। सब हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि ये नामुमकिन था। सैंटियागो एयरलाइंस तो दशकों पहले ही बंद हो गई थी और आज के समय में उस नाम की कोई एयरलाइंस ही नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि 35 साल पहले खोया हुआ ये विमान फ्लाइट 513 बाहर से एकदम नया और चमकता हुआ दिख रहा था। ना कहीं जंग लगी थी, ना ही कहीं धूल थी। विमान के रनवे पर रुकने के बाद भी उसका इंजन अभी तक चालू था।
जब सुरक्षा कर्मियों ने विमान के दरवाजे को फोर्स ओपन यानी जबरदस्ती खोला, तब अंदर का नजारा देखकर उनमें से कई तो बेहोश ही हो गए। विमान के सभी 88 यात्री अपनी अपनी सीट पर थे। उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी, लेकिन वो सब कंकाल बन चुके थे। किसी के हाथ में 35 साल पुराना एक ताजा अखबार था, तो किसी के सामने खाने की ट्रे रखी थी। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला नजारा तो कॉकपिट में था। कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल अभी भी पायलट की सीट पर बैठा था और उसके कंकाली हाथों ने अभी भी विमान के कंट्रोल व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था, मानो उन्होंने अभी अभी विमान को लैंड कराया हो। अगर पायलट मरकर कंकाल बन चुका था, तो विमान को लैंड किसने कराया? क्या वो विमान ऑटो पायलट पर था? लेकिन 1954 की तकनीक में इतनी सटीक लैंडिंग नामुमकिन थी। क्या ये कोई घोस्ट फ्लाइट थी? इस घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को दो हिस्सों में बांट दिया। पहली थ्योरी थी टाइम वॉर्प। क्या फ्लाइट 513 अनजाने में किसी ऐसे वर्म होल में घुस गया था जहां समय की रफ्तार धरती के मुकाबले रुकी हुई या धीमी थी? हो सकता है कि उन यात्रियों के लिए सिर्फ कुछ मिनट ही बीते हों, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए 35 साल। दूसरी थ्योरी थी पैरेलल यूनिवर्स। क्या ये विमान किसी और दुनिया से गलती से हमारी दुनिया में आ गया? कई लोगों ने इसे ब्राजील सरकार का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कहा, लेकिन ऑफिशियली सरकार ने इस घटना को कभी कबूल नहीं किया। इस घटना के बाद ब्राजील सरकार ने तुरंत सारे सबूतों को छुपा दिया। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं इस कहानी की सच्चाई के बारे में। जांच करने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये कहानी पहली बार 1989 में वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक टैबलॉइड अखबार में छपी थी। और वो अखबार अपनी मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियों के लिए ही मशहूर था। आपको क्या लगता है, क्या ये महज एक काल्पनिक कहानी है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ गहरा सच? कमेंट में जरूर बताइएगा। भले ही कई लोगों ने इसे दबाने की कोशिश की हो, लेकिन एक बात सच है। कहानी के अनुसार कहा जाता है कि यह विमान 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी से उड़ा था, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी उड़ान का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये कहानी शायद एक अर्बन लेजेंड हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, वो 92 यात्री कहाँ गए और 35 साल बाद वो कंकाल वापस कैसे आए, ये आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी और डरावनी चुनौती बना हुआ है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन फ्लाइट 513 की ये कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या इस ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं? शायद ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड ही हो, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या समय सच में मुड़ सकता है? अगर किसी दिन कोई खोया हुआ जहाज अचानक वापस लौट आए, क्या हम उस चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी वीडियो लेकर फिर आऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।